में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ शब्दों में कहा है कि जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका था, वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है। वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बन सकता था। इंडिया न्यूज ने भी 5 तारीख की रात 8 बजे इसी तरह की साजिश का अंदेशा जताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ने जांच के लिए कमेटियां बनाई हैं, क्यों ना दोनों को ही जांच करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएं। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जांच में एएनआई भी शामिल होगी। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं और विपिन परमार मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ इस मामले को लेकर, और जो इंडिया न्यूज ने 5 तारीख को एक क्लिपिंग दिखाई थी, उसकी भी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखते हुए की गई थी। देखिए, उसकी चर्चा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज वो अपने पास सीज करके रखें। यानी पीएम की यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेज वो अपने पास सीज करके रखेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को और इसके अलावा एनआईए को यह आदेश दिया है कि वो इस प्रिजर्व करने में, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित करने में वो रजिस्ट्रार जनरल की मदद करें। तीसरी सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 अलग अलग कमेटियां इस मामले में जांच कर रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा गठित यानी एमएचए द्वारा गठित और दूसरी पंजाब सरकार द्वारा गठित, इन दोनों ही कमेटियों को कहा है कि वो इस मामले में जांच ना करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये नहीं कहा, लेकिन ओरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसका मतलब ये है कि इस मामले में फिलहाल वो कमेटियां जांच नहीं कर पाएंगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चौथी अहम बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो इसके मायने साफ है कि आने वाले समय में यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट या तो नई कमेटी का गठन कर देगा या फिर कमेटी के जो सदस्य हैं, वर्तमान जो कमेटी काम कर रही है, उसमें किसी नए सदस्य को जोड़ेगा। 5वीं अहम बात कि इस मामले की जांच एनआईए भी करेगा। ये तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो डॉक्यूमेंट को सीज करने में सहायता करेंगे। छठी अहम बात, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक हामी भरी है। अब देखना ये होगा कि क्या कोई अलग से कोई कमेटी बनेगी या फिर एनआईए के अधिकारी उस कमेटी में जाएंगे। ये जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब सोमवार को मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस मामले में जो कमेटी है फिलहाल वो काम अभी नहीं करेंगी, यानी वो जांच नहीं करेंगी, और रजिस्ट्रार जनरल जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हैं वो इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीज करेंगे। ठीक है, विपिन परमार भी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। विपिन, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। सिद्धू ने कल जो बात कही थी, आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी बात को सिद्धू ने फिर से दोहराया है। वो पॉलिटिकल ड्रामा इसको करार दे रहे हैं। पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि एक टीम भी आज वहां पर पहुंची थी जहां पर जिस जगह पीएम के काफिले को रोका गया था। ये दोनों चीजें आपसे जानना चाहूंगा। सिद्धू बात कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा उनकी फाइंडिंग्स क्या रही जो जांच टीम पहुंची थी। देखिए, कांग्रेस अभी भी अपने रवैये पर अड़िग बनी हुई है। पंजाब कांग्रेस की कुछ और छिपाने के लिए जो है ये रास्ता इख्तियार किया गया, और ऐसी परिस्थितियों में नेग्लिजेंस को सिरे से निकाला गया है कि किसी तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी थ्रेट था या किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ। इसको लेकर आज नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए। उनके साथ अलका लांबा थी, उनकी ओर से कई उदाहरण भी दिए गए, और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की ओर से 48 घंटे के ज्यादा भी बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई जो है, किसी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई है। सूची भी सामने आई कि किन किन अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो निहित थी इस पूरे टूर प्रोग्राम के लिए। ट्रैफिक और तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी जो है एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी को जो है वो तय किया गया था, लेकिन तमाम तरह के लैप्सेस जो है वो देखने को मिले। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि ये तमाम चीजें जो है वो रैली में कम भीड़ होने का जो कारण था उसको छुपाने के लिए ये तमाम चीजें जो है वो की गई। अब ऐसी परिस्थितियों में एमएचए की टीम आज पहुंची थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो जब से ही शुरू हुई उससे पहले एमएचए की टीम जो है फिरोजपुर पहुंच चुकी थी। फिजिकल
फिजिकल वेरिफिकेशन उनकी ओर से की गई स्पॉट की, और इसके साथ साथ बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में उन तमाम पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था जिनकी ड्यूटी जो है पीएम की सिक्योरिटी के लिए जो है लगाई गई थी। तमाम लोगों के बयानात भी उन लोगों की ओर से दर्ज किए गए हैं। तो जो कुछ भी आज की इस इन्वेस्टिगेशन में रहा है, लाजमी सी बात है कि इसकी एक रिपोर्ट जरूर सेंटर को दी जाएगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से आदेश आए हैं उसके बाद दोनों कमेटियां जो है वो अपनी जांच नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि जो भी जितनी भी जांच एमएचए कर पाई है उसका एक मौखिक आंकलन जो है वो जरूर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने जो है एमएचए के सामने जो है वो रखने का काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। आशीष आपका भी, आप जुड़े हमारे साथ, और जो डिटेलिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई और क्या जो एक एमएचए की टीम वहां पर पहुंची थी उनकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल अब कोई भी कमेटी इस मामले में जांच नहीं करेगी और सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। फिर देखते हैं कि क्या कोई नई कमेटी बनाई जाती है या फिर एनआईए इस मामले में जांच करता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो टीम थी वो पहुंची जरूर थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वो पहुंच चुकी थी तो उस इलाके में गई जहां पर हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर यह पूरा वाकया पेश आया था, वहां पर जांच करने के लिए मैदान में उतरी थी टीम। लेकिन फिलहाल अब जांच नहीं होगी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इस बीच आपको बता दें कि एमएचए की टीम बीएसएफ हेडक्वार्टर भी आज पहुंची थी और अब जांच टीम पंजाब पुलिस के अफसरों को तलब करने वाली थी। लेकिन फिलहाल अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है इसलिए इस मामले में सोमवार तक अब कुछ नहीं होगा, और सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, या सुप्रीम कोर्ट कोई नई कमेटी बनाता है, या जिस तरीके से एसजी तुषार मेहता ने एक मांग की है कि एनआईए इस मामले की जांच करे, तो क्या एनआईए के अधिकारी इस मामले में जांच करते हैं, ये अब सारी चीजें सोमवार को क्लियर हो पाएंगी। इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ तो प्रधानमंत्री को इतना लाइटली नहीं लेगा, उनकी सुरक्षा को इतना लाइटली नहीं लेगा। तेरा लाइट और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने 5 जनवरी की रात, यानी कि 5 जनवरी वो दिन था जब प्रधानमंत्री के काफिले में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उस रात 8 बजे खुलासा किया था कि पीएम की सुरक्षा में सिंध का आतंकी कनेक्शन हो सकता है। उसकी तस्दीक एसपीजी भी करती है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी हेड की वो चिट्ठी है जो 3 जनवरी को ही पंजाब पुलिस को भेज दी गई थी। इस चिट्ठी में बाकायदा कुछ किसान संगठनों और खालिस्तानी संगठनों के बारे में जानकारी दी गई थी कि ये संगठन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बाधा डाल सकते हैं, रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की आशंका पहले जाहिर कर दी गई थी। कई संगठनों के नाम और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश भी इस चिट्ठी में एसपीजी की तरफ से दिए गए थे। आपको बता दें कि जो डायरेक्शंस एसपीजी की ओर से दिए जाते हैं उनका पालन करना राज्यों और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सारा आरोप प्रधानमंत्री पर मढ़ दिया और कहा कि इस मामले में पंजाब का अपमान किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने कहा कि रैली की नाकामी को छिपाने की कोशिश हो रही। सर, राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते कि यहां आपकी जान को खतरा है। ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते।
जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र को केवल 2 पेज की रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में केवल घटना का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। पंजाब सरकार ने सिर्फ ये बताया है कि पीएम के रूट पर अचानक से प्रदर्शनकारी पहुंच गए, लेकिन ये सब कैसे हुआ और सुरक्षा में क्या कोई चूक थी, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन के अंदर पंजाब सरकार को घटना की रिपोर्ट देने के लिए कहा था। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर अब हर रोज कुछ न कुछ नए वीडियो सामने आ रहे हैं। किसान मोर्चा के हवाले से आज एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग बीजेपी का झंडा उठाए पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। पास से ही पीएम का काफिला गुजर रहा है। कल किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी का झंडा लिए लोग ही पीएम के काफिले के नजदीक पहुंच गए थे। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते देखे गए थे। भाई लंगर वरताउन लगे हुए देखना कि फलाना बीजेपी वाला फलाना लंगर वरताओ सारे लंगर और सारे वीर कोई मुलाजिम कोई भी सारे चाह पी लो बीजेपी वाले।